ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। आज दास की कबीर बाणी पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ। एक बार फिर श्रवण करें। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ। पहले कबीर दास जी का निर्णय, फिर इसके पश्चात वाणी पर विचार हुआ। पंडित अथवा ब्राह्मण से प्रायः सब परिचित हैं, प्रसंग बस उसके संबंध में यहाँ और थोड़ी सी चर्चा करना आवश्यक है, जिससे कि आंतरिक भ्रम दूर हो जाए। हिंदू धर्म के 4 वर्णों में सर्वप्रथम वर्ण ब्राह्मण का है। उस पुरातन वैदिक काल में ब्राह्मण को सर्वोच्च स्थान दिया गया कि उसका कर्म अथवा आचरण सर्वोत्तम था। वो शांत, संयमी, सुविज्ञ, विज्ञान, ब्रह्म ज्ञान का पोषक, उदार चित्त, क्षमा, दया का स्वरूप, सबका परम हितैषी तथा पारमार्थिक शिक्षा देकर सबको सन्मार्ग पर ले जाने वाला आचार्य गुरु माना जाता था। फलतः वो सर्व पूजनीय था। आज भी उक्त सद्गुणों से संपन्न व्यक्ति वंदनीय है। यहाँ प्रस्तुत प्रसंग का ब्राह्मण उपरोक्त से सर्वथा भिन्न है। वो ब्राह्मण वर्ण जाति का तो दिखाई पड़ता है, परंतु कर्म अथवा आचरण से हीन अर्थात ठीक उसके विपरीत है। ऐसी स्थिति में वो अपने आप को भले ही ब्राह्मण कहे, परंतु ब्राह्मणत्व के आदर्श का अभाव होने से वो ब्राह्मण नहीं माना जा सकता। कोई भी व्यक्ति केवल किसी उच्च वर्ण संप्रदाय का होकर ऊंचा नहीं हो जाता। जिसमें जितने पुरुषार्थ, त्याग, तप, सेवा, उपकार तथा भक्ति साधना आदि का प्राबल्य होगा, वो उतना ही महान होगा। यहाँ पर वर्णित ब्राह्मण स्वयं ही अज्ञान के अंधकार में भटका है। वो मनेंद्रियों से चंचल तथा अनेक प्रकार के दुर्व्यसनों से ग्रसित है। सोचिए कि वो दूसरों को क्या उपदेश करेगा। देखिए, ये ब्राह्मण के बारे में कबीर दास जी का निर्णय बहुत ही सुंदर निर्णय। अब वाणी पर विचार श्रवण करें। पंडित और मसालची दोनों सूझत नाहीं, औरन को कर चांदना आप अंधेरे माहि। कबीरा आप अंधेरे माहि। पंडित और मसालची दोनों सूझत नाही, औरन को करे चांदना आप अंधेरे माहि। क्या सुंदर कबीर दास जी की वाणी। इसको श्रवण करें। संदेश इसका, पंडित और मसाल दिखाने वाला इन दोनों को अपना आप नहीं सूझता दिखता। ये औरों को प्रकाश दिखाते हैं, परंतु स्वयं अंधेरे में रहते हैं। इसका भाव श्रवण करें। औरों को ज्ञानोपदेश देने से पूर्व स्वयं को ज्ञानाचरण में स्थिर करना चाहिए। दूसरी वाणी को श्रवण करें। पंडित केरी पोथियाँ ज्योति तर का ज्ञान, और सगुन बताबही आपन फंद न जान। कबीरा आपन फंद न जान। पंडित केरी पोथियाँ ज्योति तर का ज्ञान, और सगुन बतावहीं आपन फंद न जान। श्रवण करें इसका संदेश। कबीर दास जी का क्या निर्णय है इस वाणी पर। पंडित का पोथियों का पढ़ना अर्थात उनसे ज्ञानोपदेश करना ऐसा है जैसे तीतर का ज्ञान। तीतर पक्षी होता है, औरों को सगुन बताता है और आप पिंजरे में बंद रहता है। वैसे ही पंडित औरों को ज्ञान वार्ता सुनाते हैं और आप अज्ञान अंधकार में भटकते हैं। लास्ट वाणी श्रवण करें। पंडित बोलो पातरा कांजी छाण कुरान, वो तारीख बताए दे थे ना जिमी आसमान। कबीरा
थे न जिमी आसमान। पंडित बड़ो पातरा कांजी छाण कुरान, वो तारीख बताए दे थे ना जिमी आसमान। निर्णय से भी श्रवण करें। हे पंडित और काजी, वो तिथि बताइए कि कब जमीन और आसमान नहीं थे। यदि नहीं बता सकते तो ये यात्रा बंद करो, कुरान छोड़ दो और इन्हें पानी में डाल दो, क्योंकि इसमें ऐसा ज्ञान नहीं है। इसका भाव श्रवण करें। पृथ्वी आकाश सदा से हैं, जो ऐसा नहीं मानता वो भूल में है। बहुत ही सुंदर कबीरदास जी का निर्णय। ये पृथ्वी जो आकाश हैं, ये कबीरदास जी का निर्णय कि ये हमेशा से हैं और जो ऐसा नहीं मानता वो भूल में है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। दास कागरी चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वधार।